Welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. I am Shilpi Kalia. Today topic is pronoun. Today I will discuss about meaning, need of pronoun, definition and types. First is pronoun. Pronoun meaning. pronoun को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे कि नाम आ रहा है, आपको मालूम होगा नाम को चेंज करने के लिए या हमारे नाउन को चेंज करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ नीड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की जरूरत क्यों हुई हमें? सी एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र है। अब दो बार मोहन आया है, हमने रिपीट किया है। फर्स्ट इज मोहन, सेकंड सेंटेंस में मोहन रिपीट हो गया मोहन। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए कि हमें मोहन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, हम यूज करते हैं किसका? प्रोनाउन का। तो सेंटेंस ये हो जाएगा, मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो नीड ऑफ प्रोनाउन की आपको पता चल गया कि नीड ऑफ प्रोनाउन क्यों है। नाउ डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट्स क्लियर? कौन कौन से प्रोनाउन है हमारे? आई, वी, यू, ही, शी, इट एक्सेट्रा, ये हमारे प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह वर्क करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ शिल्पी कालिया, और अगर मैं अपने आप को किसी बारे में बताना चाहती हूँ तो मैं आई का यूज करूंगी। आई लाइक डांस, मुझे डांस पसंद है, ये नहीं कहूंगी शिल्पी लाइक डांस, है ना। तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं नाउन के इंस्टेड में। नाउन को हटाकर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ इट्स टाइप, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। वैसे आपने अलग अलग देखे होंगे, कहीं पे 5, कहीं पे 6 बताए हैं, कहीं पे 7, कहीं पे 8 बताए हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, एक ही टॉपिक में कई चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं और उनको बना देते हैं, जिससे कि हमारे टाइप्स कम हो जाते हैं। बट हमारे 8 टाइप्स हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सी, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 2 टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखिए प्रोनाउन में हम कैसे यूज करते हैं। ही, शी, आई, लाइक, यू, दे, वी, ये हमारे सब्जेक्ट में आता है। ओके, ही इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, शी इज डूइंग डांस, ठीक है, वो डांस कर रही है। तो ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये सब हमारे किस में आते हैं? हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। एंड हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ये हमारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। यानी कि जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस को लेते हैं, और जब हम किसी बात को कहते हैं कि आई हेल्प हिम, आई सब्जेक्ट हो गया और हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो हम लास्ट में यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी कि दोनों चीजें किस में आ जाती हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन में आ जाती है। सी डेफिनेशन, अ नाउन विच स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग। प्रोनाउन किस में स्टैंड कर रहा है? अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि जिसमें पर्सन की और थिंग की बात हो रही है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सी एग्जाम्पल, शी इज अ गुड प्लेयर। हम यहाँ पे कर सकते हैं सीता इज अ गुड प्लेयर। सीता इज अ गुड प्लेयर, लेकिन हमने इसकी जगह किसका यूज किया है? पर्सनल प्रोनाउन का। सोहन इज विथ मी, यू एंड हर, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का यूज करके दिखाने का ट्राई किया है आपको। सी, सोहन आपका यहाँ पर हो गया नाउन, ठीक है। इज विथ मी, वो मेरे साथ है। मी, आई के साथ देखिए मी का यूज है, आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। यू, यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है। एंड हर, उसके साथ है, शी सब्जेक्ट हो गया और हर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सी इज विथ मी, शी इज विथ यू, शी विथ हर, ठीक है ना, या शी विथ हिज, वो उसके साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन को
डिफाइन करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। ओके, नाउ सेकंड इज पोसेसिव प्रोनाउन। अभी मैं आपको सारे 8 टाइप्स के प्रोनाउन बताऊंगी। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड हमने स्टार्ट किया है पोसेसिव से पता चल रहा है पोसेशन यानी कि अथॉरिटी। क्या बता रहा है ये? शोइंग पोसेशन यानी कि किसी भी चीज में अपनी अथॉरिटी को शो करना ही पोसेसिव होता है। ठीक है ना। अब आपने सुना होगा कई बार कहते हैं मैं बहुत पोसेसिव हूँ अपनी चीजों को लेकर, तो क्या हो गया? अथॉरिटीज मतलब मेरी चीज है वो मेरी ही है। ठीक है, तो सी यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है उसको, 1 and 2 कैटेगरीज में। 1 कैटेगरीज में आपका क्या आ रहा है? हिज, हर, माई, देयर, योर एंड आर। सेकंड में है हिज, हर्स, माई, देयर्स, योर्स, आर्स। लास्ट वीडियो में डिटरमाइनर्स में मैंने आपको पोसेसिव पढ़ाया था। उस पोसेसिव में मैंने आपको हिज, हर, माई, देयर, योर, आवर बताया था, क्योंकि वो हमारा एडजेक्टिव से लिंक था। यहाँ पे मैंने दोनों पोसेसिव लिए हैं, ये भी और ये भी। मेनली जो हमारा है वो ये है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। A possessive pronoun tell us who owns a particular thing। यानी कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये बताता है कि वो किसका है, कौन उसका ओनर है, वो खुद किसके लिए है। इसके बारे में हमें पोसेसिव प्रोनाउन से पता चलता है, यानी कि वो आइडेंटिफाई कर देता है हु इज द ओनर या वो चीज किसकी है। ओके, सी एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, यानी कि मैंने आपको बोल दिया ये चीज मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, इसका मतलब भी ये था और इस लाइन का मीन्स भी यही है। बट डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस माई में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन और ये है हमारा डिटरमाइनर्स में जो मैंने आपको पोसेसिव बोला था। दिस इज माई बुक यानी कि ये किताब मेरी है, तो हमने किताब मेरी है ये बताया सिंपल सी बात में। लेकिन हमने यहाँ पे बोला कि दिस बुक इज माइन, यानी कि जब हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाता कि वो वस्तु, वो थिंग, वो चीज किसकी है। यानी कि हमने यहाँ माइन बोल दिया, दैट्स इट, ये एंड है, आगे कोई कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, यानी कि यहाँ पर आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से पोसेसिव प्रोनाउन का यूज हम दोनों पोसेसिव प्रोनाउंस का, एक हमारा जो पोसेसिव है और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन है, इनका यूज हम इस तरीके से करते हैं। वन थिंग, सिंपल सी बात बताने के लिए, और सेकंड का जब हम यूज करते हैं वो सबसे लास्ट में। हमेशा पोसेसिव प्रोनाउंस जो है वो लास्ट में ही आएंगे। दिस बुक इज हर्स, दिस बॉल इज आर्स, ये बॉल हमारी है, मतलब इस तरीके से हम यूज करते हैं तो ये लास्ट में इसका यूज होता है। नाउ क्लियर। थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। इट रिफर्स टू द सेम पर्सन और पर्सन्स, यानी कि ये किसको रिफर करता है? सेम पर्सन को, सेम पर्सन और पर्सन्स, यानी कि वन पर्सन और काफी सारे पर्सन्स को एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को कौन कौन से वर्ड से देखिए, सी हियर, himself, myself, herself, yourself and yourself। ये दो कैटेगरीज में है। yourself ये है सिंगुलर में जब हम किसी एक की बात करते हैं, और ये है प्लूरल में जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। damn self मालूम ही है, दे से damn self है तो प्लूरल ही है, एंड आर से आर सेल्फ है, प्लूरल ही है। ओके, तो सी एग्जाम्पल, द कैट वॉश इट सेल्फ, कैट ने अपने आप को धोया है, खुद को धोया है, खुद को धोया है, खुद धो लिया है, यानी कि खुद नहाई है, वॉश किया है। दे लाफ्ड एट देमसेल्फ, दे वे अपने ऊपर ही हंस रहे हैं, खुद पे हंस रहे हैं। ओके, नाउ यू विल गो टू पिकनिक योरसेल्फ, आपको पिकनिक जाना है, आप खुद से जाएंगे। ठीक है, अब सेम सेंटेंस है, यू विल गो टू पिकनिक योरसेल्फ, यहाँ पे प्लूरल का यूज किया है। हम चाहे तो यू ऑल भी कर सकते हैं,
कि तुम सब जाओगे पिकनिक योरसेल्फ, और यू अगर हमने कई लोगों के लिए किया है, नीड नहीं है ऑल लगाने की, हम यू भी डिफाइन कर देते हैं, कई बार इंडिकेट कर देते हैं, 2 से 3 पर्सन एक साथ होते हैं कि तुम जा रहे हो, ये नहीं कहते हैं कि तुम सब जा रहे हो, हम दोनों वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस में अगर हमारा 1 पर्सन यू है तो हम योर सेल्फ का यूज करेंगे, और यू में अगर मोर देन 1 पर्सन है तो हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम किस तरीके से करते हैं खुद के लिए काम करने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं माई सेल्फ शिल्पी कालिया, मैं खुद क्या हूँ, शिल्पी कालिया हूँ, ठीक है। नाउ एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक का मतलब होता है जोर देना, जोर देना यानी कि किसी एक बात पर जोर देना कि वो चीज कैसी है, किसकी है, मेरी है या जो है, उस अपनी बात में वजन देना बात करते समय। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स और एम्पैथेटिक प्रोनाउंस के वर्ड सेम है। along with यानी कि एम्पैथेटिक प्रोनाउंस आर along with nouns और pronoun for the sake of emphasis, यानी कि नाउन और प्रोनाउन पे जब हम जोर देते हैं अपनी बात को लेकर तो हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन वर्ड्स का ही यूज यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स का यूज हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन में करते हैं। यस, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस के एग्जांपल्स, द मदर हरसेल्फ विजिटेड द स्कूल, द मदर हरसेल्फ, मदर ने खुद विजिट किया है स्कूल का, यानी कि मदर ने खुद विजिट किया है स्कूल का। सेकंड देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, जब आपका ये वर्ड लास्ट में आ रहा है तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था ये वाले वर्ड हमेशा लास्ट में आते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है डिफरेंट। ही हिमसेल्फ हर्ट, उसने खुद को हर्ट किया, ठीक है। मैं खुद में हूँ शिल्पी, माई सेल्फ शिल्पी, और ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया, और यहाँ पर खुद हर्ट है, ही हिमसेल्फ हर्ट, उसने खुद में हर्ट है, खुद से हर्ट हुआ है। और यहाँ पर द मदर हरसेल्फ, मदर खुद से विजिट किया स्कूल में, या हम ये कर सकते थे द मदर विजिटेड द स्कूल हरसेल्फ। अगर हम हरसेल्फ लास्ट में ले लेते तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता, और अगर हमने इस वर्ड को बीच में लिया है, कहना चाहिए कि आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद में हमने इसको लिया है, तो ये हमारा होगा एम्पैथेटिक, यानी कि हम किस पे जोर दे रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन पे, यानी कि हम नाउन और प्रोनाउन पे जोर दे रहे हैं कि इसने खुद में किया, और यहाँ पर आ रहा है ही हर्ट, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने नुकसान पहुंचाया खुद को, यहाँ पे हम वर्ब के बाद ले रहे हैं, ठीक है। द मदर हरसेल्फ, सब्जेक्ट जो भी हमारा है मदर, उसके बाद हमने हरसेल्फ को लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव में और एम्पैथेटिक में, क्योंकि ये एम्फेसिस है, ये जोर देता है नाउन प्रोनाउन जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको। नाउ नंबर 5, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि ये पर्सन्स और थिंग्स को रिफर करता है इन अ जनरल वे, मतलब जनरल वे में, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या कोई डिफरेंट वे में नहीं, जनरल वे में वो हमें बताता है। सी कौन कौन से वर्ड हैं, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, वन, ईच, एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, बहुत बार हम लोग अपने लाइफ में बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखिए, आई लव माई ऑल स्टूडेंट, ऑल। अब ऑल में मैं कोई क्वांटिटी तो करके बताऊंगी नहीं, आई लव मोहन, आई लव सोहन, आई लव, है ना, मतलब बच्चों के नाम नहीं लेके थोड़ा ना मैं बोलूंगी कि मैं इस स्टूडेंट्स को लव करती हूँ। अब जब मैं सबको लव करती हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को लव करती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई लव माई ऑल स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम रिफर करता है ये हमारा पर्सन्स और थिंग्स में। अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बोलूँगी आई लाइक दिस ड्रेस, ठीक है ना। या मैं बताऊंगी सम ड्रेसेस आई लाइक, मुझे कुछ ड्रेसेस बहुत पसंद है, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही वर्ड्स मैनी का, ऑल का यूज़ करते हैं, वन का यूज़ करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं,
एवरीवन का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जिनका यूज़ हम रेगुलर वे में करते हैं, तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो पर्सन्स को और थिंग्स को जनरल वे में डिफाइन करता है, बताता है। जिस तरीके से हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के स्टाइल को जनरल वे में क्लियर करता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि निर्देश देना, बताना, उस तरफ डायरेक्शन की तरफ लेके जाना जहाँ पर चीज़ है, जिस टॉपिक की या जिस चीज़ की थिंग की बात हो रही है। जैसे मैं जिस पेन की बात करूँ तो जिस मार्कर की बात करूँ, ठीक है ना। अभी आपने मेरे लास्ट वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा डिटरमाइनर्स, अगर नहीं देखा है, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मेरी सारी वीडियोस को देखिए। जो अभी मेरा वीडियो था डिटरमाइनर्स, उसमें मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ाया था, उसके बारे में समझाया था। अगर आप प्रोनाउन से पहले डिटरमाइनर्स और नाउन्स पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउन और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें भी मैंने आपको दिस, दैट, दीज और दोज वर्ड्स के बारे में बोला था कि ये क्या करते हैं, पॉइंट्स आउट अ नाउन ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर, यानी कि नाउन और ऑब्जेक्ट की जो बात हो रही है उसको रिफर करते हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली। दिस इज माई मार्कर, तो हमने क्या किया, पॉइंट किया, ऑब्जेक्ट मेरा मार्कर है। तो देख लीजिए सब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर हम इसको पहले लेते हैं तो देखिए कैसे आएगा। दीज आर हर बुक्स, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया। वो काफ़ी सारी बुक्स हैं। आर हर बुक, किसकी बुक है, हर, उसकी बुक है, यानी कि हमने पॉइंट आउट अ नाउन ऑब्जेक्ट, तो नाउन है और हमने क्या करा है, पॉइंट हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया है, नाउन को कर दिया है, सॉरी, पॉइंट हमने नाउन को किया है, ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर, और उस ऑब्जेक्ट की तरफ जहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ये है, और दीज के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बाय दीज हम बता रहे हैं कि ये बुक किसकी है। नाउ दैट इज माई बाइक, वह मेरी बाइक है, वह मेरी बुक है। दैट इज माई बुक, दैट इज माई मार्कर, दैट इज माई शू, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से जब हम करते हैं तो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन। नाउ 7 नंबर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से आपको मालूम है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। सी ऑलवेज इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चंस को ही शो किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। 5 वर्ड्स हैं। सी, हु, विच, हु, whom, आई थिंक हु रिपीट हो गया है। ओके, व्हाट, ओके, हु, विच, व्हाट, whom, whose, 5 वर्ड्स का यूज हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। सी कैसे, क्या है ये, इसकी डेफिनेशन। इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ये सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चंस को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी उसका आंसर जो भी मिलता है हमें वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। अगर हम कोई भी इंट्रोगेटिव पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलेंगे माई नेम इज शिल्पी कालिया। तो जो नाउन शिल्पी कालिया इज नाउन, माई का यूज हुआ है क्योंकि मैंने अपने बारे में बोला है। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। जनरली ये क्वेश्चन सब लोगों से पूछा जाता है और हर कोई इसका आंसर दे चुका है। आप सब इस वर्ड्स को, इस सेंटेंस को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर व्हाट का यूज हुआ है क्वेश्चन के लिए, नाम के लिए पूछा गया है। हु इज ही, वह कौन है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज द ऑनर ऑफ माई शॉप, या फिर कह सकते हैं कि ही इज अ थीफ। जो भी है वो उसके बारे में बोल सकते हैं कि ही इज माई टीचर। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है। हुज मार्कर इज दिस, किसका मार्कर है। तो रिजल्ट निकल के आएगा जिसका भी है, आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज योर हाउस, तो इसने विच, हु, व्हाट, हुज क्या हुए, क्वेश्चन वर्ड्स हुए, यानी कि यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से मीनिंग निकल के आ रहा है रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है, दो लोगों का कनेक्शन। जब हम दो लोग, मैं और आप अगर मिल रहे हैं बाय वीडियो, तो हमारा एक रिलेशन हो गया है आपस में। तो जो ये रिलेटिव रिलेशन होता है, ये रिलेटिव से निकल के आया है। रिलेटिव्स आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें हम रिलेटिव्स कहते हैं। तो मैं वहीं से एग्जांपल लेना चाहूँगी, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशन में तो कोई ना कोई बीच में ऐसा
कैरेसी माध्यम बनता है जो दो अलग अलग फैमिलीज को ज्वाइन कर देता है। इसमें भी हमें दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन करना है। जो ज्वाइन करा रहा है वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सी हियर वर्ड्स हु, whom, where, which एंड दैट। ये जो वर्ड है यहाँ पर ये पोर्शन शो नहीं करेंगे, ये रिलेशन शो करेंगे। सी हियर कैसे, ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिफर टू नाउन्स। किसको रिफर कर रहा है, नाउन कमिंग बिफोर देम, ठीक है ना, उनसे पहले आकर हम नाउन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये वर्ड्स उससे पहले आ जाएंगे। सी एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह है एक लड़का है। द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्या है, फर्स्ट है क्लास में, फर्स्ट आया है, रैंक आई है, जो भी है, खड़ा है, ठीक है ना। द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब ये दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग हैं, बात किसकी हो रही है, बॉय की। बॉय इज कॉमन बट डिफर है, हम लड़का भी बता रहे हैं, वो क्लास में फर्स्ट है, वो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए उसे मैंने ज्वाइन करा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके टू सेंटेंस को ज्वाइन करा दिया है एक में। सी दिस इज द बॉय, हु कौन है यहाँ पर, बॉय। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन थोड़ा ना कर है, हु इज ही, ठीक है ना, हु इज योर फादर, तुम्हारा फादर कौन, ये सब नहीं बता रहा है, सीधे से बोल रहा है दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है जो का सेंटेंस आ रहा है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। क्लियर हो गया। यहाँ पे हु इंटेरोगेटिव नहीं है, यहाँ पर रिलेशन को शो कर रहा है, दो को ज्वाइन करा रहा है, टू डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करा रहा है, बट बात किसकी हो रही है, कॉमन की, यानी कि यहाँ भी वही बॉय है और यहाँ भी वही बॉय है। नाउ सेकंड सेंटेंस, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ पर विच का यूज किया है ये बताने के लिए कि ये जो किताब है, द बुक विच इज, जो रखी है कहाँ पर, टेबल पे, वो क्या है, मेरी है। यानी कि जो ये वर्ड्स है यहाँ पर इन्होंने इंटरोगेटिव को शो नहीं करा है, यहाँ पर इन्होंने रिलेटिव प्रोनाउंस को शो किया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई टूडेज टॉपिक प्रोनाउन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।